हेलो एवरीवन। आज हम फ्यूचर टेंस पे बात करेंगे। कुछ ग्रामरियन ये मानते हैं कि फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन फ्यूचर टेंस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बोलते और कहते हैं। जैसा कि हम कोई प्रॉमिस करते हैं, या हम कोई फ्यूचर इवेंट को बताना चाहते हैं, या हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, या कोई हम होप करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें फ्यूचर से रिलेटेड हैं। तो आइए फ्यूचर टेंस को देखते हैं कि वो किस किस तरीकों से उसका इजहार किया जा सकता है। आम लोगों को लगता है कि फ्यूचर टेंस सिर्फ विल से बताया जा सकता है या शैल से बताया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर टेंस को बताने के मल्टीपल मेथड्स हैं और मुख्तलिफ तरीकों से आप फ्यूचर टेंस को बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। सबसे पहला एक सिंपल तरीका है विल या शैल का इस्तेमाल। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी फ्यूचर के लिए यूज हो सकता है। उसके अलावा बी गोइंग टू का मतलब ये होता है कि जहां पर ये बी का वर्ड लिखा हुआ है, इसको हमने इज एम आर मानना है, यानी इज एम आर के बाद गोइंग टू लगा दिया जाए, जैसे इज गोइंग टू या आर गोइंग टू या एम गोइंग टू। इसी तरह बी अबाउट टू के साथ भी बी को इज आर एम में तब्दील करेंगे, जैसे इज अबाउट टू या आर अबाउट टू या एम अबाउट टू। और लास्ट पे बी टू अकेला, यानी उसमें इज टू, आर टू या एम टू होता है। अब ये 5 मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, जिनसे हम फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मुख्तलिफ चीजें किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमारा कॉमन यूज विल और शेल है। तो विल का यूज हम सबसे पहले सीखेंगे कि विल कहां पे यूज होता है। अब जरा इस पहली 2 एग्जांपल्स को देखिए कि अगर आप फ्यूचर में कोई प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, मतलब पेशीन गोई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इट विल बी स्प्रिंग सून। इसका मतलब है कि जल्द ही स्प्रिंग या बहार का मौसम आ जाएगा। और द अलार्म विल गो ऑफ इन अनदर 10 मिनट्स। अगले 10 मिनट में अलार्म चल जाएगा, यानी ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं आने वाले किसी इवेंट के बारे में। दूसरा यूज विल और शेल का ये होता है कि ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पे वो डिसीजन जो हम इंस्टेंटली लेते हैं और उसी मौके पर लिए गए फैसलों के लिए विल या शेल बोला जाता है। जैसे आई विल बाय दैट शर्ट। इसका मतलब क्या है कि ये शर्ट मैं खरीदूंगा जब मैंने उसको देखा, मतलब देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये शर्ट खरीदूंगा। शी विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट। वो इस पोस्ट से रिजाइन कर देगी। इसका मतलब ये है कि ये श्योर बात है और ये उसका फैसला है कि उसने इस पोस्ट से रिजाइन करना है। और इसका तीसरा यूज क्या होता है कि ऑफर्स के लिए, रिक्वेस्ट या ऑर्डर्स के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप विल को स्टार्ट में लिखेंगे। ये क्वेश्चन नहीं होता, ये बेसिकली कोई ऑफर या रिक्वेस्ट या फिर कोई ऑर्डर होता है। जैसे देखें, विल यू टर्न ऑफ द फैन। इसका मतलब ये कि आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम गिविंग एन ऑर्डर कि क्या आप पंखा बंद कर देंगे, या ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है। इसी तरह विल यू टेक ए कप ऑफ टी। आप देखें, ये क्या है, आप ऑफर कर रहे हैं किसी को, तो ऑफर्स के लिए भी विल का इस्तेमाल हो सकता है। और ये शैल वी गो नाउ, तो इसका मतलब ये कि मैंने शैल यहाँ पे क्यों लिखा है। शैल जो होता है वो एम्फसिस के लिए इस्तेमाल होता है। आम लोगों को ये लगता है कि विल और शैल में ये फर्क है कि विल बाकी सब प्रोनाउंस के साथ लगता है और शैल आई वुई के साथ लगता है। ऐसा नहीं है। शैल आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आप किसी बात पे एम्फसिस देना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं तो उसके लिए विल ही ठीक है। और उसके अलावा कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट कंडीशनल जो कि एक पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसे आप एग्जांपल देखें, इफ यू रीड बुक्स यू विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी। तो यू विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी, इसका मतलब है अगर आप किताब पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी आपको बताई है। इस तरह यू विल विन दिस मैच इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप मैच जीत जाएंगे। तो ये वाला भी देखें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि फर्स्ट कंडीशनल में बताई जा सकती है। और आखिरी जो विल का यूज है उसमें देखें, प्रॉमिस, एक्सपेक्ट और होप। इस तरह के वर्ब्स के साथ अगर ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखे हों तो अगला जो आपका सेंटेंस या अगली क्लॉज जो होगी वो फ्यूचर टेंस में लिखी जाएगी। जैसे देखिए, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। तो ये प्रॉमिस हमेशा फ्यूचर से रिलेट करता है। जो भी आप वादा करेंगे जाहिर बात है उसका कनेक्शन फ्यूचर से होगा, तो आप कहेंगे आई विल हेल्प यू। इसी तरह आई एक्सपेक्ट या होप यू विल कोऑपरेट। तो मैं कहता हूं मुझे उम्मीद है, मैं तवक्को रखता हूं कि आप कोऑपरेट करेंगे। तो देखिए, अगर हम प्रॉमिस या एक्सपेक्ट या होप का वर्ड प्रेजेंट टेंस में पहली क्लॉज में यूज करते हैं तो इस क्लॉज में अगली जो क्लॉज इसकी डिमांड होगी, यानी कि जो इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, वो फ्यूचर टेंस में लिखी जाएगी।
तो ये विल के कुछ कॉमन यूजेस हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह फ्यूचर का सेंस देता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ये मुख्तलिफ फ्यूचर पर्पज के लिए यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं जो अभी हो रहे हैं, जैसे मैं कहूँ आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर नाउ, लेकिन ये फ्यूचर को भी इंडिकेट कर सकता है, जैसा कि वी आर टूरिंग मैक्सिको नेक्स्ट वीक। अब ये क्या है, ये हमारा पर्सनल अरेंजमेंट है कि आपने कोई पर्सनल अरेंजमेंट की है, कोई आपने प्लान बनाया है जो फ्यूचर से रिलेट कर रहा है, तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। यू आर नॉट वेयरिंग दैट शर्ट टू स्कूल, आप स्कूल जाने के लिए ये शर्ट आप नहीं पहनेंगे, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप कमांड दे रहे हैं। तो आप देखिए फ्यूचर में जो काम होना होता है उसको आप पर्सनल अरेंजमेंट कह लें या आप कोई कमांड कह लें, उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड यूज है बी गोइंग टू। बी से मुराद इज़ार है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ये किन पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे देखिए लुक एट द स्काई, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। ये क्या बता रहा है, ये प्रिडिक्शन बता रहा है कि आप किसी चीज को मद्देनजर रखकर, हालात को सामने रखकर आप कोई पेशीन गोई कर देते हैं। जैसे एक बच्चा है वो काम नहीं कर रहा है, वो स्टडी ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप उस बच्चे को कहते हैं यू आर गोइंग टू फेल, मतलब आपने उसके हालात को सामने रखकर ये बोला है। तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं करंट सिचुएशन को सामने रखकर, तो आप उसको गोइंग टू से बोल सकते हैं। और इसका अगला यूज है वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। ये आपका डिसाइडेड प्लान है, जो आपने सोचा है और आपने उसको प्लान किया हुआ है और आपने उसको करना है, तो उसके लिए भी आप गोइंग टू लगा सकते हैं। जैसे यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस मींस इट्स अ डिसाइडेड प्लान। और इसका आखिरी जो देखिए यू आर नॉट गोइंग टू टेल लाइज अगेन, आप दोबारा झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये कमांड है। देखें, तो आपने नॉट लगाकर किसी को किसी बात से रोका है या किसी को कोई ऑर्डर या कमांड दिया, तो वो भी गोइंग टू से बोला जा सकता है। और चौथा यूज है बी अबाउट टू। अच्छा, गोइंग टू और बी अबाउट टू में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो मैं चाहता हूं कि अच्छे से क्लियर हो जाए। बी गोइंग टू का कोई टाइम फिक्स नहीं है, फ्यूचर में ये नियर फ्यूचर में भी हो सकता है और फार फ्यूचर या डिस्टेंट फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन जो बी अबाउट टू होता है, बी से मुराद वही इज आर एम है। अगर आप इज अबाउट टू बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एक्शन अभी थोड़ी देर बाद होने वाला है, यानी ये बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर में होगा। जैसे एग्जांपल देखें, टेक केयर यू आर अबाउट टू फॉल, ख्याल करो तुम गिरने लगे हो। तो ऐसा हम कब कहेंगे, जब हमारे सामने हम देखते हैं कि कोई बंदा गिरने लगा है, तो हम उसको कहते हैं टेक केयर यू आर अबाउट टू फॉल। इस तरह देखिए, रन फास्ट द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, जल्दी भागो ट्रेन निकलने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन के चलने में जस्ट चंद मिनट या चंद सेकंड्स बाकी हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि जल्दी भागो। इसका मतलब ये हुआ कि इमीडिएट फ्यूचर को बताने के लिए बी अबाउट टू का इस्तेमाल होता है। और इसका लास्ट यूज है बी टू। तो फ्यूचर में जो फिफ्थ यूज है वो बी टू का यूज है। अब बी टू में बी को हम इज आर एम में बदल देंगे और देखते हैं कि बी टू किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। तो बी टू का सिर्फ एक ही यूज है और वो है कोई भी ऑफिशियल प्लान, उसको बताने के लिए बी टू लिखा जाता है। जैसे देखें, द प्रेसिडेंट इज टू विजिट आवर सिटी टुमारो, इसका मतलब है प्रेसिडेंट का विजिट है, तो ये एक ऑफिशियल टूर है, इसको हम इज टू से बताएंगे। इसी तरह द डायरेक्टर्स आर टू एड्रेस द सेशन नेक्स्ट मंडे, आर टू एड्रेस का मतलब है कि ये एड्रेस उन्होंने करना है और ये ऑफिशियली अरेंज है, तो इसलिए हम इसको आर टू से लिखेंगे। आज की डिस्कशन में हमने फ्यूचर के डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट उसके साथ लगने वाले हमने एक्सप्रेशंस को नोट किया और उनके मल्टीपल यूजेस देखे। जैसे कि 5 तरीकों से हम फ्यूचर को बता सकते हैं, विल शैल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी गोइंग टू, बी अबाउट टू और बी टू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।